इस कहानी की शुरुआत हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा में अपने डॉग के साथ था। वहाँ बड़े से संदूक में खजाने छुपाने के लिए आया था और साथ ही उसने इस जगह का नक्शा ही बनाया हुआ था ताकि बाद में भी वो यहाँ पर आ सके। ये सब कर रहा होता है, उसके बाद यहाँ से वो जा ही रहा होता है, तभी सारी गुफा हिलने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई भूकंप आ गया हो। गुफा के बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। उस आदमी का डॉग भी दूसरी तरफ चला गया था, पर उधर ही गुफा में वो फंस गया था। वह अपने डॉग को एक संदूक और यहाँ का नक्शा देकर कहता है, जाओ जाकर थोड़ी दूर एक बिच का घर है, वो जादू करती है, उसको ही ये सब चीज़ जाकर दे देना। और डॉग ऐसा ही करता है और वो बेचारा आदमी उधर ही फंस जाता है। उस आदमी का डॉग जादूगरनी के घर तक पहुंच जाता है और उसको सारी चीज़ें दे देता है। इसके बाद कहानी में हम कुछ आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एमिट था। वह उसी आदमी का परपोता था जो गुफा में दफन होकर मर गया था। वह बैठकर अपने बच्चों और उनके दोस्तों को यह कहानी सुना रहा था कि कैसे उसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा कर रखा हुआ है, पर यहाँ हमें पता नहीं चलता। एमिट के बेटे का जो दोस्त था उसके अंकल से उसने कुछ पैसे लिए हुए थे। वह आदमी एमिट से पैसे मांगने के लिए वह आ जाता है। साथ ही बहुत सारा वह इंटरेस्ट मांग रहा था। वह एमिट को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसे सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर उसे ऐसा नहीं किया तो उसका घर और फार्म जब्त कर लिया जाएगा। वह आदमी यह सब कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक गाड़ी में एमिट के दादा का कुछ सामान लेकर कुछ लोग आते हैं जो मरते हुए एमिट के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स भी दिया जाता है जिसको एमिट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बस सोचता है कि शायद उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो हमारे काम आएंगे और मैं अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक डॉग था जिसका नाम टिम्बर था। उसके अपने बच्चों को देकर अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ वह काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वह कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके और अपनी बड़ी बेटी को यह जिम्मेदारी देता है कि तुम सब बच्चों का ख्याल रखना। एमिट का बेटा उसकी दोस्त की बेटी के साथ उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले आता है। उसमें एक टिम्बर था। उसको बॉक्स में से अपने डैड की और दादा की तस्वीर का एक नक्शा ही मिलता है जिसको उसके दादा ने गुफा में छुपाया था। एमिट का बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सोचता है कि खजानी वाली बात तो बिल्कुल सच है। वह इस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज़ घर पर ही रहना और घर से बाहर मत जाना। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बच्चे अपनी ज़रूरत का सामान ले लेते हैं। साथ ही अपने डॉग को भी लेकर खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। सबसे पहले वह उसी गुफा में जाते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। उधर ही हमको ज़मीन पर कुछ नज़र आता है। जब वे वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो उधर एक बॉक्स मिलता है। एमिट का बेटा उसके गले में जो चाबी थी जो उसकी डैड ने दी थी उससे वह छोटा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है, पर वह चाबी से बॉक्स नहीं खोल रहा था। तभी उसे अपने डॉग टिम्बर के गले में एक चाबी नजर आती है, इसलिए वह सोचता है कि शायद इस चाबी से ही इस बॉक्स को खोल सकते हैं। वह इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिससे कि वह बॉक्स खुल जाता है। उसको अंदर से एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का रास्ता मिलता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। मगर एक आदमी इनका पीछा कर रहा था जिसने एमिट को कुछ पैसे उधार दिए थे, क्योंकि उस वक्त एमिट के दादा इस खजाने में छुपाकर वापस आ रहे थे जब गुफा में भूकंप आया था। असल में इसी आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था क्योंकि उस वक्त वह भी इस खजाने की तलाश में था। एमिट के बेटे और उसके दोस्त ने इन्हें देख लिया था, इसलिए वह आदमी अपने कुछ साथियों को इनके पीछे लगा देता है, मगर वह तो यहाँ से भाग जाते हैं और अपने नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर जब डॉग उनको उल्टा लेटता है तो उसे एक पहाड़ नजर आता है जिसको उल्टा देखकर ही देखा जा सकता था। वह डॉग उनको भी देखने के लिए कहता है। एमिट का बेटा और उसकी दोस्त यह सब देख रहे होते हैं तो उन्हें भी वह पहाड़ नजर आने लगता है। जो भी थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर एक सोने का सिक्का मिलता है जिसको देखकर दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वे सोचते हैं ये तो बिल्कुल सही रास्ता है। थोड़ा सा आगे जाकर इनको एक पत्थर दिखाई देता है जिस पर लिखा था, अगर आगे जाने का खजाना और खजाने को लेना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ वो पहाड़ इशारा कर रहा है। वहां जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब यह दोनों
अब यह दोनों और इनका डॉग पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर ये बहुत ज़्यादा थक गए थे। इनको थकावट के साथ साथ भूख भी लग रही थी। वह सोचते हैं क्यों ना मछलियां पकड़कर पका लें, क्योंकि अपने साथ वो खाना का कोई भी सामान नहीं लाए थे। उधर उनके डॉग लकड़ियां जमा कर रहे थे। तभी उन्हें पत्थरों के बीच में से एक सुराख नजर आता है। उधर घर में एमिट की बड़ी बेटी वापस आ गई थी, जो अपने भाई को जब वहां पर नहीं देखती तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर में एमिट अपने दोस्त के साथ आ गया था। वह आकर जब बच्चों का पूछता है तो एमिट की बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वे अपने दोस्त के घर गए हैं। इधर एमिट का बेटा जो अपने दोस्त के साथ खजाने की तलाश में था और एक जंगल में उसे सुराग मिलता है, जिसमें उन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। उस घंटी पर कुछ लिखा हुआ था। एमिट की बेटी की दोस्त उसे समझाने लगती है और उसको पता चल चुका है कि उस पर क्या लिखा है और आगे जाने का रास्ता वो बता देगी। तभी उधर एक भेड़िया आ जाता है, जिसको देखकर सब डर गए थे। एमिट का बेटा उस पर अपना बेत फेंकता है, जिससे वह भाग जाता है। दूसरी तरफ वह आदमी जो इन बच्चों का पीछा कर रहा था, वो खजाना हासिल करने के लिए कह रहा था, उनके पास भी वह भेड़िया आ जाता है, जिससे सभी वह डर जाते हैं और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास ऐसी डिवाइस थी जिससे कि बिजली के झटके दिए जाते थे। जब वह बिजली झटके देने वाली डिवाइस को उस भेड़िए पर इस्तेमाल करने वाला था, तभी गलती से वह जल जाती है और हड़बड़ाहट में बिजली के झटके इस आदमी और उसके साथियों को लग जाते हैं। उधर एमिट को बच्चे नहीं मिलते तो वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर एमिट की बेटे के दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, जिसकी मदद से ये लोग बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं और जादूगरनी के घर पर पहुंच जाते हैं, जिसको बहुत साल पहले एमिट के दादा ने डॉग के लिए एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनी नहीं थी, वह तो एक अच्छी जादूगरनी थी। बच्चों को ऐसा थका हुआ देखती है तो अंदर आने के लिए वह कह देती है और एमिट के बेटे की दोस्त की चोट पर भी वह दवाई लगाती है और बताती है यहाँ पर अपनी वो माँ के साथ रहती है, जो कि बाहर गई हुई है। एमिट का बेटा जब अपने बारे में बताता है तो जादूगरनी कहती है उसके डैड के दादा का नाम लेकर, क्या तुम उन्हें जानते हो? वह कहता हाँ, वो तो मेरे डैड के दादा थे। तभी वह जादूगरनी उनको एक बॉक्स दे देती है जो बहुत साल पुराना था। उसके डैड के दादा का डॉग इन्हें देकर गया था। वह बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल कर रखा है, अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम इसे ले सकते हो। एमिट का बेटा उस बॉक्स को अपने गले में लटकी चाबी से खोल देता है, जिससे उसमें से एक छोटी सी कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। जब वे सब बाहर आ जाते हैं तो उधर एक आदमी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था, मगर वह जादूगरनी अपने घर की खुफिया रास्ते से उन बच्चों को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। तभी उस जादूगरनी के दरवाजे पर वह आदमी भी आ जाता है जो बच्चों का पीछा कर रहा था। वह जादूगरनी से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, जिस पर वह झूठ बोलती है कि वो नहीं जानती कि बच्चे कहाँ हैं, वो यहाँ नहीं आए। वो आदमी इसको अपनी बिजली के झटके देने वाली डिवाइस दिखाकर डराता है, कहता है देखो अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। उधर बच्चे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुँच गए थे। वहाँ पर एक झरना था और आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा था। आगे जाने का कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी डॉग को कुछ निशान दिखाई देते हैं और उन्हें शोर करके उनकी तरफ बुलाता है। वह निशान में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, घंटी और छोटी कुल्हाड़ी रखने के निशान बने हुए थे, जो इन सबको मिल चुकी थी। उन चीज़ों को उधर लगा देते हैं। तभी पत्थरों में से एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उधर वह आदमी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था। वह कहता है शुक्रिया बच्चों, खजाने को ढूंढने के लिए। उस रास्ते पर वह जाने वाला था, तभी उस गुफा में बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकल आते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक गया था। इस बात का फायदा उठाकर एमिट का बेटा और सब चीज़ों को निकाल कर अपने दोस्त और डॉग के साथ अंदर चला जाता है, जिससे जाते ही रास्ता बंद हो जाता है और वो लोग अंदर आकर इधर उधर खजाने की तलाश में इधर उधर खजाने को ढूंढने लगते हैं कि वहीं वह गुफा थी। एमिट के दादा ने यहाँ खजाना छुपाया था। ये सब ट्रॉली में सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वह आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था, वह बम की सहायता से एक ब्लास्ट करता है और रास्ते को खोल देता है। तभी बम के फटने की आवाज़ एमिट भी सुनता है। वह भी उधर पहुंच चुका था। अंदर गुफा में एमिट की बेटी को वही संदूक मिल जाता है
जो एमिट के दादा ने वहाँ पर छुपाया था। वह जब उसको खोलने की कोशिश करते हैं, खोलते हैं तो उसमें से सिर्फ हड्डियाँ ही थीं। वह सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ हड्डियाँ ही हमें मिली, क्या फ़ायदा हमारी इतनी मेहनत करने का। उधर टिम्बर को उधर एक सोने की हड्डी मिल जाती है। जो वह थोड़ा सा उसे आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा सोना होता है। उनकी आंखों पर तो यकीन भी नहीं आ रहा होता उन्हें कि उन्होंने इस खजाने को ढूंढ निकाला। लेकिन उधर वो आदमी उस खजाने की तलाश में था। वह उधर आकर सबको पकड़ लेता है। उधर ही जादूगरनी का डॉग भी आ गया था जो उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी सारे डॉग उसके बाकी साथियों पर भी हमला कर देते हैं। तभी उस आदमी का हाथ वहाँ पर लगे हुए बॉम्ब पर गलती से पड़ जाता है, जिससे वह जलने लग जाते हैं। पूरी गुफा हिलने लगती है। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वह आदमी फिर से खजाने के पीछे था। सबको कहता है कि यह खजाना मेरा है और बिजली की झटके देने वाली डिवाइस से सबको डराता है। तो एमिट के बेटे के डॉग्स उस पर भी हमला कर देते हैं। डिवाइस गलती से ऑन हो जाता है। उसके चलते ही उसके साथियों को सभी को झटका लग जाता है। लेकिन एमिट अभी भी परेशान था क्योंकि उस खजाने तक जाने का रास्ता बंद हो गया था। वह सोचता है अब तो उसे 5 दिन बाद अपना घर खाली करना पड़ेगा। तभी उधर टिम्बर सोने की हड्डी को लेकर उनके पास आता है। अब उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एमिट सोचता है कि इसको बेचकर तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जिससे उनका घर भी बच जाएगा। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एमिट के बेटे को एक जानवर का एक कंकाल में से उस खजाने का एक और नक्शा मिलता है, जिसको देखकर यह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि इस खजाने को वो भी ढूंढेंगे। और इसी की तरह इस मूवी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है और हैप्पी एंडिंग के साथ ही यह मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।